प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? सामने आ रहा है भागवत जी का, ये राजनीतिक स्टैंड नजर आ रहा है आपको, या ये इसमें ये जो कहा जा रहा है तो ये मुस्लिम और हिंदुओं को एक करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने भाईचारे का मैसेज जी मैंने आपको, या एक राजनीतिक किस तरीके, मैंने आपसे कहा ना कि अगर राजनीतिक चश्मा लगाकर आपने इस तरह के स्टेटमेंट दिए तो वो देश की बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर दिल से आज भागवत जी ने ये बयान दिया है कि सारे हिंदुस्तान के 35 करोड़ लोग आपके साथ हैं, तो यकीनन बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अगर सियासी एतबार से है तो हमें सोचना पड़ेगा। ये वही भागवत जी हैं जो रमजान के महीने में पद चलन इनने निकाला था। उसी टाइम जिस समय रोजा इफ्तार का वक्त था, उसी समय इनका रैलियां वहां से निकली गई थी टीम के साथ बाजे। देखिए, ये सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने सबको अपने मजहब पर, अपने धर्म पर चलने की आज़ादी दी है। अगर किसी त्यौहार पे अगर कोई जुलूस निकलता है, जुलूस निकालते हैं तो स्वागत योग्य, हमें खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। अगर हमारा जुलूस निकलता है, हमारा कोई त्यौहार आता है तो उनको हमारे त्यौहार में पूर्वजों को बताना है सनातनी के, मुस्लिमों के जो पूर्वज है वो हिंदू। तो ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये ऊंचे लेवल का विषय है। भागवत एक बड़ा नाम है जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान के सुप्रीम पावर है। अगर वो इस तरह के बयान देते हैं कि देश हित में बयान देते हैं कि देश को एक होना चाहिए, तो यकीनन हमारे उलमा इकराम को भी आगे आना चाहिए। अगर वो दिल बड़ा करके बोल रहे हैं, अगर उनके दिल में कपट नहीं है, दिल बड़ा करके बोल रहे हैं, तो हमारा यकीनन उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे उलमा इकराम को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें इस मुल्क को, या हमारा मुल्क है, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में ही दफन होंगे। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया में विश्व गुरु की हैसियत रखे, जिससे कि हमारा
मुल्क में विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा तेजी से आए, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी दूर हो। ये तो सारा मुल्क चाहता है, मुल्क के लोग चाहते हैं। सिर्फ 10% लोग तनातनी धर्म के फसादी वो लोग हैं जो सभी धर्मों को बदनाम किए हुए।